सर मतलब पानी जो है कि सर से ऊपर चला गया, अब इसको पुलिस प्रशासन में देना ही चाहिए, इसको तो छोड़ना नहीं। मतलब शौक हो गया, बोले ये क्या हम भी बोले ये सब क्या है देवाशीष। इंसान अगर गुस्से में होता है ना तो आपा आपा खो बैठता है। और आप लोग कर रहे थे उनसे कि क्या उन्होंने इस तरीके का मिसमैनेजमेंट किया है। और इसी दरमियान बहुत सारे बातें निकली, क्योंकि देवाशीष घोष मेरा पीए वो सारे चीजों को हैंडल कर रहा था। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू पूर्व विधायक बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन पर जानलेवा हमला हुआ है। और यह जानलेवा हमला कोई और नहीं बल्कि उनके पीए देवाशीष घोष ने किया है। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त सीता सोरेन है, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे यह घटना घटी। जी गौरी, जिस तरह से हम सबको यही बता चुके हैं कि शादी समारोह था और कल हम लोग कतरास जा रहे थे। गाड़ी में देवाशीष जो मेरा पीए है वही गाड़ी चला रहे थे, और अच्छा से हम लोग शादी समारोह को अटेंड किए। इसके बाद से हम बहुत लंबा मतलब जर्नी कर लिए थे, तो हम लोग सोचे कि कुछ देर हम लोग कहीं पर स्टे करें। तो ऐसे एक सोनाटेल होटल है, वहाँ हम लोग फ्रेश व्रेश होने के लिए ठहरे। और उस दरमियान जब हमारे साथ जो लड़के लोग थे, काफी विश्वासी लड़के, रांची के भी थे और धनबाद के भी थे। और चुनाव में हम लोग हारे हैं, तो भाई बैठ करके थोड़ा चर्चा करें। तो इसी दरमियान बहुत सारी बातें निकली, क्योंकि देवाशीष घोष मेरा पीए वो सारे चीजों को हैंडल कर रहा था, केस से लेकर के सारे मैनेजमेंट जो वही देख रहे थे। बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हुआ है सब, जो पार्टी वहां कैडर पे है। क्या ऐसा माहौल बना कि उन्होंने पिस्टल निकाल दिया? आपको इसका आभास था कि वो पिस्टल रखते थे, क्योंकि वो वर्तमान में भी आपके पीए थे? बिल्कुल, कभी ऐसा आभास नहीं होने दिया, और हमको पता ही नहीं कि मतलब वो पिस्टल रखते थे। उस दिन कल तो 2 पिस्टल था, और लेकिन हमको पता चला कि 3-3 पिस्टल रखते हैं, और वो भी मतलब इलीगल हथियार है। तो वो तो बहस के दरमियान में वो जो आपे खो गए मतलब अपना, और उसी दरमियान वो तुरंत एक हाथ घुसाया पॉकेट में और खींच के निकलने वाला। मतलब पूछताछ आप लोग कर रहे थे हाँ, उनसे कि कर क्या रहे थे। उन्होंने इस तरीके का मिसमैनेजमेंट किया है। और आपने भी जब सवाल किया तो वो उन्होंने अपना आपा खो दिया और पिस्टल निकाल दी। तो क्या वो निकाल कर सीधे आपके तरफ इशारा था वो पिस्टल का? एकदम एकदम कैसा वही, हुआ? मतलब उसको मतलब वही चीज, मतलब एक वारदात को अंजाम देने के लिए ही उसने मतलब पिस्तल को निकाला, और उसमें आप पे पूरा हमला लोडेड करने था। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा लोडेड था, क्योंकि इंसान अगर गुस्से में होता है ना तो आपा आपा खो बैठता है, और जो होता है वो तो बहुत बुरा होता है। तो ऐसे में उनको हाथ पकड़ लिया गया, तो बोले कि ये क्या है, ये क्या है। हम भी मतलब शौक हो गए, बोले ये क्या हम भी बोले ये सब क्या है देवाशीष। बोले कि इस तरह लेकर के तुम चलते हो तो बहुत गलत बात है। बोले ये तो आधी हो गई, तब तो अब तो और कुछ दूसरा चीज हो गया इसके बाद तो। क्योंकि हम लोग बस हिसाब किताब कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर कई इल्जाम आ रहे थे। वो तो जरूरी था ही, क्योंकि चुनाव के बाद ऐसा बैठक हुई नहीं थी, हम लोग बैठे ही नहीं थे। तो हमने उसके बाद एसएसपी को फोन किया, रांची एसएसपी को भी फोन किए और सारे तरह सूचना दिए, देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना होने वाला था, बोले आप इसको देखिए संभालिए। फिर रात ही में ही फिर सारा प्रक्रिया हुआ, जो अरेस्टिंग आपने FIR किया? हाँ। अच्छा, देवाशीष घोष का को अपॉइंट आपने विधानसभा चुनाव के दौरान ही किया था, जहां तक मैं जान पा रही हूँ। तो आपने उनके बारे में कुछ पता नहीं किया था कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं? नहीं, या विधानसभा इनका उनका किस लोगों के साथ कनेक्शन है? आप क्या देख पा रही है? क्या कोई ये साजिश थी उन्हें इस तरीके से आप तक पहुंचाने की? देखिए, मतलब पूरा ही विधानसभा दरमियान नहीं, ये तो 6 साल से मतलब उतना नजदीक नहीं हुआ था, लेकिन वो डीएसएस संगठन में ये था, सक्रिय था उसमें। तो इसीलिए पहले राकेश चौधरी चुनाव को लेके पूरा लंबा वो पीए का काम संभाले, तो ये पूरी तरह से ये एक्टिव नहीं था। लेकिन उसको हटाए तो इसके बाद जहां तक मेरी वो जगह ले लिया। राकेश चौधरी ने ही DSS से देवाशीष घोष को बहुत करीब लाया था। हाँ, देवाशीष घोष के ने DSS के जरिए ही आप तक पहुंचने की कोशिश की थी। बिल्कुल भरोसा जताया, बिल्कुल आप बिल्कुल बनाया था उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल। और
जस्ट एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन आया, मतलब एक इलेक्शन में इतना बड़ा हार होने के बाद, बाकी हम अब तो जीतते जीतते जी। मतलब हारे हैं, वही तो हरा हुआ नहीं बोला जाएगा, लेकिन हार तो हारे हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन, एक साल में दो दो इलेक्शन, तो ऐसे कोई मौका नहीं मिला कि एक सही व्यक्ति को चुन करके पीए बनाया जाए। अब ये चल रहे थे, देख रहे थे। अब आपको क्या ये तो लगता है नहीं वो लगता है किसके कि ये इशारे पर ऐसे ऐसा कर कर देगा, रहे हैं? वैसे कर देगा, लेकिन अब ये बात सही है कि जिस पर आपको शक हो उसको आप रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो थोड़ा सा इस तरह कर ही रहा था, लेकिन हम लोग बोले चलो, हम लोग सबको मिल के देख ही रहे थे, तो ये सारे तो कुछ अब आप क्या घटनाएं मांग हुई। करती हैं? देखिए हम तो पूरे तरह से हमको ये क्योंकि कुछ दिन से शक हो रहा था कि मतलब ये सही इंसान नहीं है, इसीलिए हम कहीं भी जा रहे थे तो इसको लेकर के नहीं जा रहे थे, थोड़ा सा हम अपने से दूरी ही रख रहे थे, चाहे डिस्टेंस बना जितना रहे भी थे। मेरा जरूरी काम हो वो हम खुद से अफसर सबको फोन करके, कुछ भी है काम है तो हम काम करवा रहे थे और इसको भेज नहीं रहे थे कहीं भी। लेकिन कल ऐसा हुआ कि ड्राइवर नहीं था, चलो बोले देवाशीष चलो तुम, तो कल हमको लेना पड़ा इसको, और ये हो जाएगा जी, इसका मतलब हम लोग उम्मीद नहीं किए थे जिस तरह का लेकिन वहाँ पर शायद जो घटना हुआ हुआ। अच्छा हुआ आपके पक्ष में। हाँ शायद जो हुआ, मतलब भगवान चाह रहे थे कि इसको निकालो भाई, एकदम पूरे तरह से दूर करो, जी। वो रास्ता दिखा दिए भगवान ही। जी। तो ये चीज हुआ, और घर तो हम वालों ने ये आपसे कहेंगे, संपर्क किया? नहीं अभी तक तो नहीं हुई, तो किसी ने फोन करके हालचाल पूछा? नहीं अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। तो देखिए हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत कर रही थी सीता सोरेन, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है, और यह जानलेवा हमला कोई और नहीं बल्कि उनके पीए देवाशीष घोष ने किया है। पूरी घटना किस तरीके से घटी सीता सोरेन ने बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।